अरे स्वामी धोखे से निकले जा रहे हैं, अपने दासी को चरण कमल क्यों नहीं छुआ रहे हैं, है ना। यही सोचकर यमुना मैया अपनी वेग धाराओं को ऊपर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यमुना मैया जब वेग धाराओं को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है तो वसुदेव जी डर गए। यमुना ने सोचा स्वामी को, यमुना सोच रही है, यमुना ने सोचा धोखे से मेरे स्वामी निकले जाते हैं और चरण कमल हाँ ओ राघव क्यों नहीं नाथ छुआते हैं। चरणों को नहीं छुआ रहे हैं, धोखे से निकले जा रहे हैं। वेग धाराओं को बढ़ाना प्रारंभ किया जब तो वसुदेव जी इतने में आ गए, और जब वसुदेव जी इतने में आ गए तो ध्यान देना, और अम्मा ऊपर बढ़ने लगी, और जब वसुदेव जी इतने में आ गए तो मैया चरण नहीं छू पाई। और उनका प्रण यही था कि जब तक चरण नहीं छू लूंगी तब तक मार्ग नहीं दूंगी। भगवान समझ गए यमुना ने बगल चरण छुए जाने के लिए मार्ग नहीं देगी। चरणों को भगवान टोकरी से बाहर कर दिया। मैया यमुना ने चरणों को स्पर्श किया और चरणों को स्पर्श करके जाने के लिए मार्ग नहीं दिया, मार्ग दे दिया। पहुंचे, ध्यान देना, कहाँ पहुंचे? गोकुल में। और जब गोकुल में पहुंचे हैं तो गोकुल में जाते ही जाते फाटक खुल गए। यशोदा मैया लेटी हुई थी, उनके पास कोई अद्भुत माया रूपी कन्या लेटी थी। उस कन्या को वसुदेव महाराज उठाते हैं, अपनी टोकरी में करते हैं और भगवान को यशोदा मैया के पास लिटा देते और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे दीनानाथ अब तो बेटे के भावों में बेटा मुझे भूल मत जाना। प्रणाम करके वहां से कन्या को लेकर के चले आए। जब कन्या को लेकर के वापस वसुदेव जी महाराज जेल में प्रवेश हुए, उसी समय वो कन्या जेल में आते ही आते रोने लगी। कन्या रोने लगी। अब जब वो जेल में कन्या रोने लगी तो जितने पहरेदार थे, द्वारपाल थे, सब सो रहे थे, सब जाग पड़े। हाथों में कड़ियां पड़ गई, पाँव में बेड़ियां पड़ गई। आवाज सुन करके द्वारपाल दौड़ करके भाग करके भोजराज कंस को खबर बताया, महाराज की जय जयकार हो, देवकी का अष्टम लाल पैदा हो गया। अष्टम लाल की जो बात सुना है भोजराज कंस ने, तो क्या किया? वो राज दरबार में नहीं बुलाया, राज दरबार को छोड़ करके पुनः पांव पटकता हुआ कारागार के अंदर पहुंचा। लाओ मेरा काल कहा, देखो। बहन रोने लगी, देवकी कहने लगी, भैया एक एक करके तुमने मेरे सारे पुत्रों का अंत कर दिया। भैया अब इस बहन की गोद में बेटी पड़ी रहने दो। क्या? मेरे भय से, मेरे डर से नारायण कांपते हैं, इसका मतलब कि मेरे भय से कन्या ने जन्म लिया है। हाँ, कंस कहने लगा, ठीक है कन्या का वध नहीं करूंगा क्योंकि कन्या वध पाप लगता है। ठीक है, इसे नहीं मारूंगा। हे बहन तुम इसका लालन पालन करना, लेकिन कुछ आगे लगाओ साथ में है। कोई कहो ना, द्वारपाल जो थे, कहना महाराज कन्या को अगर छोड़ दोगे
तो पता नहीं इका होने वाला दुल्हा तुम्हारा काल बन जाए तो अष्टम लाल है, अब दुल्हा नहीं बने पता चला इका लड़का बन जाए तुम्हारा काल, सब कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। बहन देवकी से कहा बस मुझे दे दो, कन्या को छीन लिया और छीन करके कन्या को जो आकाश मार्ग को उठाया है, उठा के जो पटकना चाहा